आज की इस वीडियो में हम आपको डायनासोर के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां बताएंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जो जानकारियां डायनासोर के बारे में हम आपको देंगे वो बहुत ही अनोखी हैं और आपको रोमांचित कर देंगी। एक दौर था जब धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। मोटे लंबे हट्टे कट्टे, उड़ने वाले, दौड़ने वाले, तमाम तरह के डायनासोर धरती पर रहते थे। पर आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले ऐसी तबाही आई कि डायनासोर ही नहीं, धरती पर रह रहे 80 से 90% जीव तबाह हो गए। करीब 12 किलोमीटर में फैला एक उल्कापिंड धरती से आ टकराया। इस ब्रह्मांडीय बदलाव ने धरती को झकझोर डाला था। बरसों से वैज्ञानिक उस ठिकाने की तलाश में थे जहां पर यह उल्कापिंड टकराया था। उन्हें वो जगह मिल नहीं पा रही थी। 1980 के दशक में अमेरिकी पुरातत्वविदों का एक समूह अंतरिक्ष से ली गई कुछ तस्वीरों की बारीकी से पड़ताल कर रहा था। इनमें मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की भी तस्वीरें थीं। युकाटन के करीब ही समुद्र के भीतर एक गोलाकार जगह थी। यूं तो सी नोट्स यानी कि गोलाकार सिंक होल जैसी चीज़ें युकाटन की पहचान है। यहाँ सैलानियों को लुभाने के लिए बनने वाले ब्रोशर्स में भी सी नोट्स का जिक्र खूब किया जाता है। सी नोट्स युकाटन के समतल मैदानी इलाकों में दूर दूर तक फैले हुए हैं। अमेरिकी पुरातत्वविदों ने अंतरिक्ष से ली गई इन तस्वीरों को जोड़कर देखा तो युकाटन सूबे की राजधानी मैरिडा, समुद्री बंदरगाह सिसाल और प्रोग्रेसो एक गोलाकार दायरे में बंधे से मालूम हुए। वैज्ञानिकों को यह बात बड़ी अजीब लगी कि ये सभी एक गोलाकार दायरे में फैले हैं। 1988 में जब वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस सेल्पर का आयोजन मैक्सिको के अकापल्को में हुआ तो वहां इन अमेरिकी पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इस बात को सबके सामने रखा। इस कॉन्फ्रेंस में एड्रियाना ओकैम्पो भी मौजूद थीं। एड्रियाना ने उस वक्त नासा में नौकरी शुरू की थी। वो एक भूवैज्ञानिक थीं। एड्रियाना नासा के लूसी मिशन से जुड़ी थीं, जिसके तहत बृहस्पति ग्रह पर 2021 तक यान भेजा जाना था। उन्हें तस्वीरें देखते ही लग गया था कि ये वो जगह हो सकती है जहां पर कभी उल्कापिंड टकराया था, मगर बिना सबूत ये बात वो पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी। उन तस्वीरों से एड्रियाना ओकैम्पो का सामना होना एक विशाल मिशन की शुरुआत थी, जिसमें ये पता लगाया गया कि युकाटन प्रायद्वीप के किनारे किनारे स्थित वो सिंक होल असल में वो ठिकाने हैं जहां पर 6.5 करोड़ साल पहले धरती से उल्कापिंड टकराया था। इस महाविस्फोट से ऐसी कयामत आई थी कि पूछिए मत। चट्टानें पिघल गई थीं। 1990 के दशक से ही अमेरिका, यूरोप और एशिया के वैज्ञानिक इस पहेली की कड़ियाँ जोड़ रहे थे। अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि करीब 6 करोड़ साल पहले जो 12 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया था, उससे 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा धरती पर बन गया था। करीब साल भर तक धुएं का गुबार धरती पर मंडराता रहा था। सूरज की किरणें धरती पर आनी बंद हो गई थीं। पूरे साल भर तक धरती पर रात रही थी। इससे धरती का तापमान 0 से भी कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया था। नतीजा ये हुआ कि धरती के 75% जीव जंतु नष्ट हो गए। सारे डायनासोर उसी वजह से खत्म हो गए थे। उल्कापिंड जहाँ पर धरती से टकराया था, उसका केंद्र आज मैक्सिको के चिक्सुलप पुएर्तो नाम के कस्बे के नीचे दबा हुआ है। बहुत ही कम आबादी वाले चिक्सुलप कस्बे में गिने चुने कच्चे पक्के मकान हैं। यहाँ की आबादी कुछ हजार होगी। इस कस्बे का नाम दुनिया में ज़्यादा नहीं है। ये कस्बा प्रोग्रेसो नाम के बंदरगाह से करीब 7 किलोमीटर पूरब में स्थित है। यहाँ आने पर आपको कतई एहसास नहीं होगा कि कभी यहाँ धरती को पूरी तरह से बदल डालने वाली घटना हुई थी। आखिर डायनासोर कहाँ से आए थे? यह सवाल सभी के मन में उत्पन्न होता होगा जब वह डायनासोर का नाम सुनते होंगे। जब
शोधकर्ताओं ने दुनिया के पहले डायनासोर के बारे में खोजने की कोशिश की तो कई सारे चौंका देने वाली बातें सामने आईं। पृथ्वी पर सबसे पहले डायनासोर का नाम साइलोसॉरिड्स बताया जा रहा है, जो कि एक 4 पैरों वाली एक बड़ी सी छिपकली थी। इस छिपकली की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी और वैज्ञानिकों के अनुसार इसी जीव से ही बाद में डायनासोर की उत्पत्ति होने की पूरी संभावना बनती है। अलग अलग प्रकार के डायनासोर पहले धरती पर रहते थे, जैसे कि टायरेनोसोरस रेक्स, स्टाइरेकोसॉरस, मोसासॉरस आदि। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के पिछले दोनों ही पैर उनके शरीर से भूलम्ब लंब रूप यानी कि 90 डिग्री कोण के अवस्था पर थे, जिसके कारण से उन्हें चलने में काफ़ी आसानी होती थी और काफ़ी कम ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ती थी। यही वजह थी कि वो पृथ्वी पर लगभग 6.5 करोड़ वर्षों तक जिंदा रह पाए थे। आज के सरीसृप चलने फिरने में डायनासोर से काफ़ी धीमे और काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, क्योंकि इन सरीसृपों के पैर समानांतर ढंग से इनके शरीर से बाहर निकले हुए रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ।